नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। उत्तर प्रदेश के बाद अब आजाद बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आएंगे, कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। और उससे पहले अब चंद्रशेखर आजाद तमाम राज्यों में पार्टियों में सेंधमारी करने के भी प्रयासों में जुट चुके हैं। किसी के साथ भी गठबंधन करने से साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं, लेकिन कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद मायावती की पार्टी के साथ बड़ा खेल कर सकते हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए अभी तक तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बेहद जल्द माना जा रहा है कि करीबन 8 से 10 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो जाएंगे। इससे पहले प्रत्याशियों की सूची आना बेहद जरूरी है। सूची भी कुछ दिनों में आ जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कयासों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर चर्चाएं तेज हैं कि योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं, यूपी में मुख्यमंत्री की गद्दी पर है। उनकी गद्दी तो कहीं ना कहीं खतरे में है, लेकिन उसी के साथ साथ मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की मुख्य चेहरे हैं, वो इस बार 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही हैं। एक सीट पर लगातार सुर्खियां जो हैं वो एक सीट लगातार बटोर रही है। एक सीट पर कयासों का दौर इस बात पर तेज है कि दलितों का समीकरण मीरापुर की सीट पर, बिजनौर की मीरापुर की सीट पर लगातार चर्चाओं में इसलिए बना हुआ है क्योंकि मायावती आकाश आनंद यानी अपने भतीजे को उस सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती हैं। आकाश आनंद अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं, एक बार भी चुनावी मैदान में अपने पांव नहीं जमाए हैं, तो क्या आने वाले समय में आकाश आनंद वो बड़ा जरिया बन सकते हैं मायावती के लिए और बड़ा एक अहम पद संभालते मीरापुर की सीट पर नजर आएंगे या नहीं? और उनके सामने चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना कुमारी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। माही से माही क्या समीकरण देख रहे हैं बिजनौर की सीट पर, मीरापुर की सीट पर? किस हिसाब से अगर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना कुमारी चुनावी मैदान में उतरती है तो क्या किस हिसाब से लड़ाई यहाँ पर चुनावी लड़ाई देखने को मिल सकती है? आजाद वर्सेस मायावती क्या एक बार फिर हमें देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मायावती कमबैक करने का प्रयास कर रही हैं, जाहिर तौर पर जहां पर आजाद को नुकसान पहुंचाया जाएगा अगर उनके साथ गठबंधन नहीं करती हैं, तो जहां पर वो नुकसान पहुंचा सकती हैं वहां पर कहीं ना कहीं मजबूत कैंडिडेट उतारने का प्रयास करेंगी। ऐसे में वंदना कुमारी अगर देखा जाए, भले उनका राजनीतिक कोई कैरियर नहीं रहा है, लेकिन वो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कहीं ना कहीं जीत दर्ज करने की उनकी पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसा आपने बताया कि बिजनौर सीट पर जो दलित समीकरण है वो बहुत ज्यादा है, ऐसे में मायावती वहां की जो सीट है इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी और उसमें भी कहीं ना कहीं सेंधमारी करने का प्रयास करेंगी, जिससे आजाद अगर ना जीत दर्ज कर पाए और मायावती भी कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक में कटौती कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर उसके अलावा जो भी पार्टी वहां से खड़ी होगी, चाहे अखिलेश यादव हुए चाहे भारतीय जनता पार्टी, उनको फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं ये चूहे बिल्ली के खेल में बंदरबाजी मान ले जाएगा। और अखिलेश यादव के साथ कहीं ना कहीं इस बार के लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें भी यही देखने को मिला है। जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों में होड़ मची थी और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव आते हैं और इस बार इतनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर लेते हैं। 37 सीटें निकालना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए भी एक सपना ही रहा होगा और उनको पता भी नहीं था कि इतनी सीटें निकल जाएंगी। तो ऐसे में अब चाहे मायावती और आजाद की अगर बात कर लिया जाए तो मायावती आजाद एक दूसरे को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए ऐसे कैंडिडेट्स को मैदान में ला सकते हैं। वैसे में हो सकता है कि आकाश आनंद भी बिजनौर सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए अगर उनकी पत्नी उतरती हैं आजाद की, क्योंकि आप देखेंगे आजाद की पत्नी के सामने कोई ऐसा मजबूत चेहरा उतारना पड़ेगा। अब हो सकता है कि मायावती को लगे या आकाश आनंद को ये भी लग सकता है कि इस बार अगर चुनाव में मैं उनकी पत्नी के सामने हार गया तो मेरी छवि का क्या होगा, तो हो सकता है कि वो भी अपनी पत्नी को मौका देते हुए नजर आए। तो इस तरीके के समीकरण बनते हुए अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इस बार मायावती अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलेंगी तो जाहिर तौर पर उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में मायावती को अपनी रणनीतियों को बदलना पड़ेगा, राजनीति के तहत रणनीतियों को बदलना पड़ेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश इस बार मायावती लोकसभा चुनाव में तो हार चुकी है, एक बार फिर उपचुनाव में भी बड़ा झटका मिल सकता है। थोड़ा जिक्र चंद्रशेखर आजाद का कर लेते हैं। आप देखिए जिस हिसाब से मायावती ने हरियाणा में गठबंधन किया है इन लोगों के साथ, क्या चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में बीएसपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? वहीं क्या दुष्यंत सिंह चौटाला की ओर अपना रुख मोड़ सकते हैं? क्योंकि अभय सिंह चौटाला के साथ तो मायावती गठबंधन कर चुके हैं तीसरी बार। आप देखें 2018-19 में, आप देखें हाल ही में किया था, उसके बाद अब एक बार फिर से मायावती ने उपचुनाव के लिए जिस हिसाब से गठबंधन किया और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी मायावती गठबंधन कर चुकी है। क्या आजाद हरियाणा में गठबंधन के तहत लड़ सकते हैं या अकेले प्रत्याशी उतारेंगे?
देखिए, गठबंधन में जाना कहीं ना कहीं आजाद के लिए अभी मुझे लगता है चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जितनी अभी आजाद की पकड़ है और सीटों पर, अगर आजाद वहां पर जाएंगे तो उनको कॉम्प्रोमाइज के उसमें जाना पड़ेगा, और जितनी सीटों की डिमांड वो हरियाणा में करेंगे, शायद दुष्यंत सिंह चौटाला उस पर दांव लगाते हुए ना नजर आए। हाँ, 1-2 सीटें या 4 सीटें दे सकते हैं। तो ऐसे में मायावती के खिलाफ हो जाना आजाद के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का कोई फायदेमंद एक सौदा होगा। अगर वहां पर अगर ऐसी डील बनती है और मायावती मैदान में होती है, इनकी कोई इंटरनल बात होती है, तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद वहां पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यूपी की सियासत में जहां पर लगता है, और जहां पर जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, जहां चंद्रशेखर आजाद खुद को हाईलाइट कर पाएंगे, वहां पर वो मायावती के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। हरियाणा में अगर देखा जाए तो जाट वोट बैंक पर कहीं ना कहीं दुष्यंत सिंह चौटाला का कब्जा है। अभय सिंह चौटाला तो कहीं कंपटीशन में भी नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे में मायावती ने बस कहीं ना कहीं गठबंधन के नाम पर जो 1998 का रिजल्ट देखकर अपने पुराने इतिहास को दोहराना चाहती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अभय सिंह चौटाला को समर्थन दिया है। लेकिन उसका कुछ बहुत ज्यादा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे इनेलो की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं खुद ही दुविधा में फंसी है। 1 से 2 विधायक उनकी पार्टी के रहते हैं। ऐसे में दुष्यंत सिंह चौटाला आप देखेंगे निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 10-10 विधायक रहते हैं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात करते हैं, वहीं बीजेपी का खेल बिगाड़ने की बात करते हैं। तो ऐसे में उनकी पार्टी में दमखम नजर आता है। लेकिन वहीं नीलो की अगर बात करें तो अभी भी वो अपने अस्तित्व की लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ते हुए नजर आ रही है। ऐसे में मायावती का ऐसे कमजोर पार्टी के साथ जाना मुझे नहीं लगता कि आजाद के लिए किसी भी तरीके की चुनौती बनेगी। आजाद अगर अकेले भी मैदान में हरियाणा से उतरते हैं तो जाहिर तौर पर मायावती से ज्यादा सीटें निकालते हुए नजर आएंगे। मायावती से ज्यादा सीटें कहीं ना कहीं इस बार तमाम और पार्टियां, नेता, राजनेता निकालते नजर आ सकते हैं। अभय सिंह चौटाला भले गठबंधन तो कर चुके हैं मायावती के साथ, लेकिन मायावती ने आखिर गठबंधन किया क्यों है? क्या राजनीति में एक बार फिर छवि वापस अपनी बेहतर करना चाहती हैं? लेकिन हरियाणा से ज्यादा इस समय मायावती को उत्तर प्रदेश पे थोड़ा गौर करना चाहिए। माही, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या मायावती अखिलेश यादव की ओर जा सकती है? 2019 का समीकरण एक बार फिर दोहरा सकती है? क्योंकि एकला चलो की राह पर तो देखिए चलेंगी तो जीत नहीं पाएंगी, इस बात का एहसास शायद मायावती को भी हो चुका है। इसी के चलते आकाश आनंद की वापसी भी करा दी है। और कहीं ना कहीं याद करें, चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर कहते हैं कि आकाश आनंद मेरे छोटे भाई जैसे हैं। आकाश आनंद कहीं ना कहीं मेरी कोई दुश्मनी आकाश आनंद से है नहीं, भले आकाश आनंद साफ तौर पर कह दे कि ऐसे छोटे मोटे दलों से मैं अपना कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं देखे आप जिस हिसाब से एक बड़े चेहरे बनकर कहीं ना कहीं आप उभर रहे हैं। आकाश आनंद के लिए अभी तक आप देखे जिस हिसाब से उन्होंने बयान भी दिए, निजी चैनल को दिए, तमाम इंटरव्यू उनके देखे गए हैं, एक भी बार उन्होंने आकाश आनंद के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। क्या चंद्रशेखर आजाद कोई ऐसा जाल या कोई ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि मायावती उनकी ओर कहीं ना कहीं गठबंधन करें, या फिर अखिलेश यादव की ओर मायावती जाती नजर आ सकती है? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मायावती को आजाद के साथ गठबंधन वो करेंगी। अगर करना होता तो पहले ही कर चुकी होती। जिस तरीके से आकाश आनंद और आजाद की कहीं ना कहीं ठनाठनी है, मायावती ने कभी इंटरप्ट नहीं किया, कभी बीच में बोलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए नहीं नजर आई। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दोनों का गठबंधन मुश्किल है। अगर होना होता तो इस बार के लोकसभा चुनाव में हो जाता, या उपचुनाव में भी इस तरीके की कोई घोषणा होते हुए नजर आती। वहीं अगर अखिलेश यादव के साथ बात करें तो 2019 में जिस तरीके से मायावती ने एकदम उन दोनों के बीच में कहा सुनी हुई थी, अखिलेश यादव ने पीएम पद भी ऑफर किया था, और ऐसे में उन्होंने सीएम पद के लिए भी उनका नाम आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, 14 से ज्यादा सीटें दी थी। लेकिन पूरा समीकरण कहीं ना कहीं बनता हुआ नहीं नजर आया। और मायावती का अगर इतिहास भी देखा जाए तो उनका जो उपचुनाव और गठबंधन से बहुत ज्यादा गहरा नाता नहीं रहा है। इस बार मायावती उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं दाव खेलने का प्रयास कर रही है। अब ऐसे में क्या 2027 में अभी बहुत समय है, आश्रुति, अगर देखा जाए 3 साल का समय है। ऐसे में मायावती अखिलेश के साथ जाएंगी नहीं जाएंगी, इस पर तो अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अगर उपचुनाव की अगर बात कर लिया जाए तो उपचुनाव में अभी किसी भी तरीके की ऐसी उम्मीद देखने को नहीं मिल रही है। 10 सीटें हैं, अखिलेश यादव अपनी तरफ खींच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी, और वहीं मायावती अपनी तरफ वो सीटों को लाना चाहती है। और आजाद भी कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका इन तीनों पार्टियों में निभा सकते हैं। और 4 पार्टी की किस तरीके से आप देखेंगे लड़ाई चल रही है। ऐसे में मायावती अखिलेश यादव के
के साथ जाएंगी, ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक को साधने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में आजाद और मायावती दलित वोट बैंक पर पूरा फोकस बनाए हुए हैं। तो अभी इस तरीके की कोई संभावना नहीं है। उपचुनाव में, विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है, तो हो सकता है कि ये गठबंधन की रणनीति आगे काम आती हुई नजर आए। गठबंधन की रणनीति क्या आने वाले समय में काम आती नजर आएगी या नहीं आएगी? उत्तर प्रदेश में मायावती का जो जनाधार कमजोर होता नजर आया है। 80 की 80 सीटों में से एक भी सीट उत्तर प्रदेश में मायावती नहीं जीत पाई। कुल 432 सीटों पर प्रत्याशी तो जरूर उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर ना जीतना एक तरह से देखे तो शर्मनाक की स्थिति कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए खड़ी होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी की बात करें, चंद्रशेखर आजाद एक समय पर बीएसपी का एक बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं हुआ करते थे। बीएसपी में बतौर कार्यकर्ता नेता के तौर पर काम करते थे, लेकिन वही चंद्रशेखर आजाद की जब से खुद की पार्टी बनी, उसके बाद से चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी पर मेहनत की और आज एक सांसद बनकर एक सीट से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपना बड़ा धमकम दिखा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प है, उत्तर प्रदेश में आजाद के आने वाले समय में गठबंधन करते नजर आएंगे मायावती के साथ, या मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं बल्कि अखिलेश यादव की ओर जाती नजर आएंगी। और वहीं इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, इन 10 सीटों पर आखिर दलित सीटों को साधने के लिए आजाद वर्सेस मायावती की ये चुनावी लड़ाई कैसे दिखेगी, क्या रूप लेगी, ये देखना कहीं ना कहीं अब बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।